बीते 28 सितंबर को बीजेपी के 5 लोकसभा सीटों के सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं, जिस पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा सम्मेलन पार्टी को मजबूत करने के लिए संपन्न हुए थे। वह कांग्रेस पर हमला बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि आए दिन कांग्रेस बीजेपी पर कटाक्ष करती है, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस को अपने घर के अंदर झांकना होगा। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इस समय हमारे साथ एचएनएन 24/7 पर मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, 5 लोकसभा सीटों के लिए सम्मेलन संपन्न हो चुका है। 28 तारीख को हरिद्वार का अंतिम सम्मेलन था। कैसा परफॉर्म रहा पूरा सम्मेलन और क्या फीडबैक दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 5 लोकसभाओं के सम्मेलन कल हमारे समाप्त हो चुके हैं। कल पौड़ी लोकसभा का कार्यक्रम श्रीनगर के अंदर था। 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सम्मेलन रहे। पहला विषय मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति जो विषय रहते हैं, सरकार द्वारा जो करने कार्य होते हैं, विधायकों के साथ हमारी बैठक अलग से हुई। उसके बाद विधायक हम पूरे समय कार्यकर्ताओं बीच में विधायकों को बिठाते हैं, उनके भी अनेकों सुझाव आते हैं। वो सुझाव सरकार की दृष्टि से कार्यकर्ता के जो और विषय जो बूथ से निकल कर आते हैं उन विषयों पर मंथन हुआ। दूसरा विषय संगठनात्मक होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य संगठन का विस्तार अब पन्ना प्रमुख तक ले जा रही है। तो उसी दृष्टि से हमने अपने मंडलों के प्रवासी कार्यकर्ता तय किए हैं, शक्ति केंद्र के प्रवासी कार्यकर्ता तय किए हैं। और मैं तय किया कि हमारा जो प्रवासी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर अपने प्रत्येक बूथ पर जितना पोलिंग का पेजेज होते हैं, हर पेज पर हमारा एक प्रमुख कार्यकर्ता उसका सदस्य बनेगा। और हमने तय किया कि अक्टूबर के माह में हम पंच परमेश्वर सम्मेलन भी विधानसभा वार करने वाले हैं। एक बूथ से 5 कार्यकर्ता, जिसमें हमारा बूथ का अध्यक्ष रहेगा, हमारा बूथ का सचिव रहेगा, बूथ पर हमारा जो BLA 2 है, जो क्योंकि हम निर्वाचन आयोग की मदद कर रहे हैं वोटर बनाने में। और उसके अलावा हमारा जो बूथ का यूथ प्रमुख है, बूथ की महिला प्रमुख है, उन सबको भी कार्य की दृष्टि जोड़ने वाले हैं। इस सब प्रकार की रचना को व्यावहारिक रूप देने का कल की बैठक में हुआ है। अध्यक्ष जी, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व CM निशंक जी को, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को, कुलदीप कुमार जी को, संगठन महामंत्री जी को जिम्मेदारी मिली है। कब रवानगी है इन लोगों की? नहीं, सब एक राउंड सब लोग होकर आ गए हैं। और हम देश में जहाँ भी चुनाव होता है, हम पूरे संगठन के कार्यकर्ता परिवार के रूप में, सदस्य के रूप में, हम सारे जहाँ भी जिस कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, संगठन जो भी निर्देश देते हैं उस काम को करते हैं। हमारे राज्य से भी अनेकों कार्यकर्ता गए, कुछ और भी कार्यकर्ता इन राज्यों में चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस से एलिगेशन लगा रही है और चुटकी भी ले रही है कि दायित्वधारियों को 10 दायित्व देकर चूरन चटाने का काम किया है। सरकार बीजेपी की है, विधान परिषद का गठन क्यों नहीं कर देते? देखिए, अपोजिशन में जो विषय नहीं होते हैं, ज़्यादा बन जाएं तो बहुत ज़्यादा बना दिए, कम बन गए तो कम क्यों बनाए। हमारी चिंता न करें, अपना संगठन का विस्तार करें। अभी तक भी कांग्रेस का प्रांत का संगठन बना नहीं है, इसलिए उंगली उठाना अलग विषय होता है। और पार्टी बीजेपी का कार्यकर्ता जिस रूप में जहाँ जिस समय जिस कार्यकर्ता जहाँ आवश्यकता है उसका वहाँ प्रयोग करते हैं। PM आ रहे हैं अक्टूबर में, कांग्रेस इस पर भी आरोप लगा रही है कि आते तो हैं, बहुत बार दे के कुछ नहीं जाते प्रदेश को। पता नहीं अब कांग्रेस को दिखाई न देता हो, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड राज्य में आना हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ, चाहे केदारनाथ का देखिए आप स्वरूप, बद्रीनाथ का स्वरूप देखिए आप, 4 ऑल वेदर रोड का देखिए आप, हर जगह जो दूरस्थ मंदिरों के अंदर अब ट्रॉली के माध्यम से लोग जाएंगे, ये पूरा व्यापक विस्तार हुआ है। और आज कुमाऊं के दौरे पे आ रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ में उनका टेंटेटिव कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य के प्रति बहुत संवेदनशील है। और उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक जो है, ये उत्तराखंड का दशक हो, दिशा में हमारी सरकार प्रयासरत है। एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, अंतिम प्रश्न मेरा। उपचुनाव में जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए, बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। कांग्रेस का कहना है कि भाई बागेश्वर का उपचुनाव हुआ, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, 2400 वोट से मात्र जीत हासिल की, जबकि जब 2022 के चुनाव हुए थे 12-13 हज़ार का मार्जिन था बागेश्वर का। उनका कहना है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस हर बार चुनाव लड़ती है, लोकतंत्र उसका अधिकार चुनाव लड़ने का है। लेकिन हमारे यहाँ झांकने से पहले अपने अंदर चीज़ों को देखें। भारतीय जनता पार्टी का 1 वोट कम नहीं हुआ है बागेश्वर उपचुनाव में भी। जितना वोट हमको बूथ पर 2022 में पड़ा था, वही वोट हमको इस बार के बाई इलेक्शन में पड़ा है। बल्कि 5% पोलिंग कम होने के बाद ही 1200 अतिरिक्त वोट हमें पिछली बार से ज़्यादा पड़े। एक 51.7%
पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के टोटल पोलिंग का हमारे पक्ष में हुआ है, इसलिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, सब मिलकर लड़ लें तब भी जीत भाजपा की होगी। यही संदेश बागेश्वर के चुनाव से गया है। अध्यक्ष जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि आने वाले तमाम चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रहेगा। कांग्रेस को नसीहत दी है कि कांग्रेस पहले अपनी पार्टी की भीतर झांके, फिर बीजेपी के अंदर कमियां निकाल ले। HNM 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।